आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका स्ट्रेंथ भी हम लोग को पता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वही होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है। तो यूनिट ये हो गया तुम्हारा पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मान लो कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उससे आर डिस्टेंस पर, ये तुम्हारा हो गया आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। तो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेजर कैसे करते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है। तो किसी भी जगह पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो टेस्ट चार्ज एक लेते हैं क्यू नॉट। ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिए हैं और इस पे हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस निकालने के लिए फोर्स को क्यू नॉट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे पॉइंट चार्ज निकालना है एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है पी पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे, तो वो होता है फोर्स जो लग रहा है टेस्ट चार्ज पे बाय क्यू नॉट, वो चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो फोर्स पर यूनिट जो चार्ज हो गया वही हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू होता है, जैसा कि हम लोग कूलम्स लॉ से पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू एफ के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन की तरफ ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, और ये जो है आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे आर का यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में आर होगा क्यू पॉइंट से उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अगर ये बॉडी एक्सटेंडर रहेगा तो क्या होगा, ये तो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग को पता चल गया कि हाँ पॉइंट चार्ज के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडी है ना, चार्ज बॉडी की वजह से। जो इसका मतलब है कि कोई बॉडी है जो चार्ज्ड है और एक्सटेंडेड है, चार्ज्ड एक्सटेंडेड बॉडी है, उस पर चार्ज है। जैसे ये एक्सटेंडेड बॉडी है, ये चार्ज है, तो इसकी वजह से ये हो गया तुम्हारा इस पे चार्ज Q, टोटल ओवर चार्ज कुछ है जो Q है। तो मान लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे P पॉइंट पे
तुम्हारा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट का चार्ज से इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कुछ और होगा। तो यहाँ से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग एक एलिमेंट इसमें कट करते हैं जो कि बहुत ही छोटा चार्ज होता है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज कह सकते हैं ये। एक एलिमेंट कट करते हैं जिस पे चार्ज dq है और वहाँ से p पॉइंट का डिस्टेंस x है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसके लिए क्या करेंगे, वी कट एन एलिमेंट ऑफ चार्ज dq, है ना, एलिमेंटल पॉइंट चार्ज हो गया ये, इसको पॉइंट चार्ज भी मान सकते हैं। तो इसके कारण हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इससे हम लोग पूरे बॉडी का निकालेंगे, पूरे बॉडी के कारण निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू के क्यू बाय, तो के क्यू नहीं होगा यहाँ पे, डी क्यू हो जाएगा। तो डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और जो डायरेक्शन होगा वो एक्स के डायरेक्शन में ही होगा, इसी डायरेक्शन में, डी ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये एलिमेंट निकल गया, तो हम लोग को जो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल बॉडी at point P can be given as EP is equal to, इस पॉइंट पे जो P पॉइंट है उस पे EP is equal to, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे बॉडी के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, एक्स का यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा बॉडी का, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया तुम्हारा, है ना, ये हो जाएगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वेक्टर को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल बॉडी। तो इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन है जो हम लोग को पढ़ना है, बहुत सारा डेरिवेशन है हम लोग को पढ़ना, तो उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन होगा वो देखते हैं। डेरिवेशन में है कि हम लोग एक रड के कारण देखते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रड, ये जो चार्ज रड के कारण कह रहा है, तो चार्ज रड के कारण जो है उसमें दो तरीके से निकालते हैं, दो केस लेते हैं यहाँ पे, एक एक्सियल पॉइंट पे रखकर, एक इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर इक्वेटोरियल नहीं तो किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखकर चेक करते हैं। तो यहाँ पे केस 1 में देख लो, जब एट एन एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पॉइंट ऑफ रड, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये रड है, तो इस रड पे चार्ज Q है और ये प्लस चार्ज है, लिखेंगे इसमें कि ए रड ऑफ चार्ज Q एंड लेंथ L, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पॉइंट P
एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द रड, जो रड P पॉइंट से जो नियरेस्ट एंड है रड का, उससे r डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे निकालने के लिए फिर यहाँ पे देखो क्या है कि ये एक्सटेंडेड बॉडी है, तो एक्सटेंडेड बॉडी के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग को पॉइंट चार्ज के कारण पता रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पॉइंट चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा पहले और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कट करते हैं और इस एलिमेंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो dq है और इसका थिकनेस dx। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये हो गया तुम्हारा DE, जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकला है। तो लिखेंगे पहले कि इसका जो चार्ज है वो निकालना पड़ेगा हमको। हम लोग को ये नहीं पता है पूरे बॉडी पे कितना चार्ज है, ये पता है, पर इस पॉइंट चार्ज के कारण नहीं पता है, ये DQ है। तो DQ चार्ज का वैल्यू नहीं पता है कि कितना है, तो वैल्यू नहीं पता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते विदाउट चार्ज। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा कि इस तरह की dx लेंथ में कितना चार्ज है। तो ये कहेंगे इन लेंथ L Q चार्ज, L लेंथ में Q चार्ज है, तो 1 लेंथ में Q बाय L, ये हो गया तुम्हारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हुआ तुम्हारा। और हम लोग को जो चाहिए वो चाहिए dx लेंथ में, तो dx लेंथ में हो जाएगा q बाय L इंटू dx, यही हो गया dq। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल पॉइंट चार्ज, ड्यू टू एलिमेंटल पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P, ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू k dq बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उधर ही होगा इसीलिए। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा k dq की जगह पे q बाय L और एक्स स्क्वायर, ठीक है, और q बाय L इंटू dx भी है dq की जगह पे, dx वैल्यू पुट कर दिए। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, ये जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से, जो एलिमेंट कट किए उसकी वजह से। तो ये हो गया टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी गिवन बाय, लिख सकते हैं A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE और इंटीग्रेशन ऑफ KQ बाय L एक्स स्क्वायर DX, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल सकते हैं KQ बाय L, और इंटीग्रेशन ऑफ DX बाय एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और जो लिमिट होगा यहाँ पे वो लिमिट रख देंगे। लिमिट हो जाएगा तुम्हारा, ये x का वैल्यू अगर यहाँ पे कट करते हैं इस जगह पे, ये जो चार्ज है ये एलिमेंट जो लिए यहाँ पे कट करते हैं तो x का वैल्यू ये हो जाएगा और ये वैल्यू होगा r। और अगर इस पॉइंट पे कट करते हैं अदर साइड ऑफ द रड, तो इसका यहाँ से लेंथ हो जाएगा r प्लस एल, ठीक है। तो r प्लस एल, r से r प्लस एल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा a इज इक्वल टू के क्यू बाय एल, और इंटीग्रेशन होने के बाद ये जो वैल्यू हो जाएगा -1 बाय एक्स, इसका 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय एक्स, r से r प्लस एल, ठीक है। और निगेटिव साइन है इसलिए
लोअर लिमिट पहले रखेंगे और अपर लिमिट बाद में। तो a इक्वल टू के क्यू बाय एल 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा, है ना। और इसको ऐड भी कर सकते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये। तो इसका वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाय एल आर प्लस एल माइनस आर बाय आर इंटू आर प्लस एल, ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। और यहाँ से आर आर कैंसिल और फिर एल एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। ये वैल्यू भी लिख सकते हैं और ये भी। और अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे अगर डायरेक्ट दे दिया है कि Q इज इक्वल टू जो है Q जो है वो चार्ज है, तो Q चार्ज है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अगर यहाँ पे Q के जगह पे ये दिया रहता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो हम लोग जो है Q बाय एल के जगह पे लैम्डा पुट करना पड़ता है और लैम्डा के फॉर्म में आंसर देना पड़ता। तो स्टार्टिंग से अगर लैम्डा लेकर आते तो यहाँ पर जो Q बाय एल वैल्यू है, इस Q बाय एल के जगह पे हो जाता तुम्हारा E इज इक्वल टू इफ चार्ज डेंसिटी CT, या फिर यहाँ पे कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर लिख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी is lambda, then electric field E is equal to हो जाता K लैम्डा 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ये वैल्यू हो जाता, लैम्डा के टर्म में आता था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैम्डा के टर्म में भी बहुत जगह पर दिया रहता है, इसीलिए ऐसा है। लैम्डा के टर्म में भी दिया रहता है बहुत सारा जगह पे क्वेश्चन, या फिर इस फॉर्म में होता तो हो जाता के क्यू एल बाय आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। ठीक है, रहने दो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और भी इसका डेरिवेशन देखेंगे, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी देखेंगे। ये है एक्सियल पोजीशन पे, ये केस 1 में आ जाता है, केस 1। केस 2 देखेंगे जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, रड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, रहने दो।